नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और उन कहानियों को फिर से जीते हैं जो हमारे दिलों को छूती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो न सिर्फ एक प्रेम कहानी है, बल्कि भारत की जड़ों, सामाजिक मुद्दों और आत्मखोज की यात्रा को भी बखूबी दर्शाती है। हम बात कर रहे हैं 2004 में रिलीज हुई फिल्म स्वदेश, जिसे निर्देशित किया है आशुतोष गोवारिकर ने और मुख्य भूमिका में है शाहरुख खान। तो चलिए इस भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी को एक बार फिर से जीते हैं। परिचय: स्वदेश, हम जो देसी हैं। स्वदेश एक ऐसी फिल्म है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। ये कहानी है मोहन भार्गव की, एक भारतीय युवा की जो अमेरिका में नासा में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करता है, लेकिन उसका दिल भारत में बसा है। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे विदेश में रहते हुए भी अपनी मिट्टी की पुकार को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। ये कहानी न सिर्फ मोहन की आत्मखोज की यात्रा है, बल्कि भारत के गांवों की सच्चाई, जातिवाद, शिक्षा की कमी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव को भी उजागर करती है। शाहरुख खान, गायत्री जोशी और किशोरी बलाल जैसे कलाकारों ने इस फिल्म को जीवंत बनाया है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी: मोहन की भारत वापसी और कावेरी अम्मा की खोज। मोहन भार्गव, शाहरुख खान, अमेरिका में नासा के ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट (GPM) प्रोग्राम में प्रोजेक्ट मैनेजर है। वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था, लेकिन अपने माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु के बाद वहीं बस गया। उसकी जिंदगी में एक खालीपन है जो उसे अपनी बचपन की देखभाल करने वाली कावेरी अम्मा, किशोरी बलाल, की याद दिलाता रहता है। कावेरी अम्मा ने मोहन की परवरिश की थी, लेकिन माता पिता के निधन के बाद वह दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में रहने चली गई और मोहन से संपर्क टूट गया। मोहन का दिल कहता है, अम्मा को ढूंढना है, उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाना है। वह अपने प्रोजेक्ट के पहले फेज की सफलता के बाद कुछ हफ्तों की छुट्टी लेता है और भारत लौटता है। दिल्ली के वृद्धाश्रम में पहुंचने पर उसे पता चलता है कि कावेरी अम्मा अब वहां नहीं रहती। वे 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के चारणपुर गांव चली गईं। मोहन चारणपुर जाने का फैसला करता है। रास्ते में उसे एक लड़की गीता, गायत्री जोशी, मिलती है जो उसे गलत रास्ता बता देती है। बाद में एक फकीर, मकरंद देशपांडे, की मदद से वह चारणपुर पहुंचता है। वहां उसे कावेरी अम्मा मिलती हैं और यह भी पता चलता है कि गीता, जो उसकी बचपन की दोस्त है, ने ही कावेरी अम्मा को अपने साथ रहने के लिए लाया था। गीता गांव में एक स्कूल चलाती है और शिक्षा के जरिए गांव वालों की जिंदगी बेहतर करने की कोशिश करती है, लेकिन गांव जातिवाद और धार्मिक भेदभाव से बंटा हुआ है। मोहन की मुलाकात मेला राम दयाशंकर पांडे से होती है, जो एक महत्वाकांक्षी शेफ है और अमेरिका जाकर हाईवे पर भारतीय ढाबा खोलने का सपना देखता है। वह मोहन को अपनी खाना बनाने की कला से प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन गीता को मोहन का आना पसंद नहीं, क्योंकि उसे डर है कि मोहन कावेरी अम्मा को अमेरिका ले जाएगा और वह अपने छोटे भाई चिक्कू के साथ अकेली रह जाएगी। कावेरी अम्मा मोहन से कहती हैं, पहले गीता की शादी करवानी है, ये मेरा फर्ज है। थीम्स और भावनात्मक गहराई, भारत की सच्चाई और आत्मसंघर्ष। फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें भारत की सच्चाई से रूबरू करवाती है। गांव में शिक्षा की कमी, जातिवाद और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव दिखाया गया है। गीता महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता में विश्वास रखती है। जब एक रिश्ता आता है और शर्त रखी जाती है कि शादी के बाद गीता स्कूल में पढ़ाना छोड़ देगी, तो वह साफ मना कर देती है। वह मोहन से कहती है, मैं भारत के लिए कुछ करने की कोशिश कर रही हूं, तुम तो विदेश में बैठे हो, क्या दिया तुमने इस देश को। यह डायलॉग दिल को छू जाता है और मोहन को सोचने पर मजबूर कर देता है। मोहन गांव की पंचायत में जाता है, जहां वह देखता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भ्रष्ट है और बिजली का काम पूरा नहीं कर रहा। पंचायत गीता को स्कूल की बड़ी इमारत खाली करने और छोटी इमारत में जाने को कहती है, लेकिन गीता अधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी इमारत को बनाए रखने की लड़ाई लड़ती है। मोहन गीता से प्रेरित होकर मेला राम और गांव के पुराने मास्टर निवरण राजेश विवेक के साथ मिलकर बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने की मुहिम शुरू करता है।
लेकिन निचली जाति के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं और ऊंची जाति वाले नहीं चाहते कि उनके बच्चे निचली जाति के बच्चों के साथ पढ़ें। कावेरी अम्मा दुविधा में हैं कि वे गीता के साथ रहें या मोहन के साथ अमेरिका जाएं। इस बीच मोहन और गीता के बीच प्यार पनपने लगता है। कावेरी अम्मा इसे भांप लेती हैं और मोहन को पास के गांव कोड़ी जाकर हरिदास बचन पछेरा से गीता का बकाया पैसा लाने को कहती हैं। कोड़ी में मोहन हरिदास की गरीबी और दयनीय हालत देखकर द्रवित हो जाता है। हरिदास बताता है कि बुनकर का काम छोड़कर किराएदार खेती करने के कारण गांव वालों ने उसे बहिष्कृत कर दिया और उसके खेतों को पानी तक नहीं दिया। मोहन को भारत की कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। वह चारणपुर लौटता है और दशहरे के दिन गांव वालों को हरिदास की कहानी सुनाते हुए कहता है, हम भारत में अपनी समस्याओं को हल नहीं करना चाहते, बस अपनी संस्कृति और परंपराओं के पीछे छुप जाते हैं। चरमोत्कर्ष, बिजली का उपहार और विदाई। मोहन अपनी छुट्टियां 3 हफ्ते और बढ़ा लेता है। वह देखता है कि चारणपुर में बिजली की भारी समस्या है। वह अपनी जेब से पैसे खर्च करके पास की जलधारा से एक छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यूनिट बनवाने का फैसला करता है। गांव वाले धीरे धीरे उसके साथ जुड़ते हैं और यूनिट सफलतापूर्वक काम करने लगता है। गांव में पहली बार स्थिर बिजली आती है। इस दौरान मोहन को बार बार नासा से फोन आते हैं कि जीपीएम प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण चरण में है और उसे लौटना होगा। कावेरी अम्मा मोहन से कहती हैं, मैं चारणपुर में ही रहूंगी बेटा, इस उम्र में नया देश अपनाना मेरे लिए मुश्किल है। गीता भी कहती है, मैं विदेश नहीं जाऊंगी, अगर तुम्हें रहना है तो भारत में रहो। मोहन भारी मन से अमेरिका लौटता है, लेकिन वहां उसे भारत की यादें सताती रहती हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद वह अमेरिका छोड़ देता है और भारत लौट आता है। वह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में काम करने का फैसला करता है, जहां से वह नासा के साथ भी जुड़ा रह सकता है। फिल्म का अंत मोहन के गांव में रहने और मंदिर के पास कुश्ती लड़ने के दृश्य के साथ होता है। निष्कर्ष, स्वदेश एक प्रेरणादायक संदेश। स्वदेश सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक संदेश है कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। मोहन की यात्रा हमें दिखाती है कि सच्ची खुशी विदेश की चकाचौंध में नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी में है। फिल्म का एक डायलॉग जो गूंजता रहता है वह है, अपनी मिट्टी से जुड़ना ही असली स्वदेश है। यह फिल्म हमें प्रेरित करती है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें। तो दोस्तों, स्वदेश की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जहां भी हों, हमारा दिल भारत में ही धड़कता है। अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें, और अगर देखी है तो अपनी राय हमें जरूर बताएं। मूवीज फिलॉसफी में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।